किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। अगर पत्थर को भगवान बनना है तो उसको चोटों को सहन करना ही होगा। अगर कोई सहन नहीं करेगा तो पत्थर हमेशा जीवन भर पत्थर ही बना हुआ रहेगा। अगर पत्थर को भगवान बनना है तो उसको सहन करने के लिए तैयार रहना होगा। ये पर बड़ी गजब की बात है कि भगवान कहीं बाहर नहीं होता, प्रतिमा कहीं बाहर नहीं होती, मूर्ति कहीं बाहर नहीं होती। मूर्ति पत्थर के अंदर ही छिपी हुई होती है। बस जो साइड के पत्थर है उसको जैसे ही हटाया जाता है तो अंदर प्रतिमा साकार हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारे भीतर भी बहुत सारी संभावनाएं भरी हुई है। हमारे भीतर भी बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी एबिलिटी, बहुत सारी योग्यताएं छिपी हुई है। लेकिन हम अपने आसपास जब नेगेटिव माहौल बना लेते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, अरे मेरा तो भाग्य अच्छा नहीं है, अरे मेरा तो नसीब ठीक नहीं है, अरे मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, अरे मेरा भगवान मेरे साथ नहीं है। जब हमारे आसपास ऐसे नेगेटिव माहौल और ऐसा नेगेटिव वातावरण जब हमारे आसपास आ जाता है तो हम अपने जीवन में चाहकर भी आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आज हम व्यक्तित्व निर्माण में आगे बढ़ रहे हैं, सफलता के लिए कुछ सीखने और समझने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी संभावना हमारे भीतर ही छिपी हुई है, हमारी ताकत हमारे भीतर ही छिपी हुई है। आपने देखा है कि एक बहुत बड़ा हाथी, बहुत बड़ा वजन यानी कि टनों में वजन होता है, लेकिन आपको मालूम है वो एक छोटी सी लोहे की सांकल में वो बंधा हुआ रहता है। वो छोटी सी लोहे की सांकल में वो बंधा हुआ रहता है। क्या हाथी के पास ये ताकत है कि वो लोहे की सांकल को तोड़ सके? है कि नहीं है? हाथी के पास इतनी ताकत है कि वो लोहे की ऐसी सांकल क्या, वो तो पूरे मकान का मकान तोड़ सकता है। उसके भीतर में इतनी ताकत होती है। लेकिन आप बताएंगे आखिर ऐसा क्या होता है कि वो छोटे सी लोहे की सांकल में भी बंधा हुआ रहता है? आखिर ऐसा क्यों होता है बताएंगे? अनुशासन में रहता है। अगर आप कभी हाथी के बचपन में जाएंगे तो आपको पूरा माजरा समझ में आएगा। जब हाथी पैदा होता है तो बहुत छोटा सा होता है और उसकी ताकत भी बहुत थोड़ी सी होती है। उस समय उसको एक बहुत बड़ी सांकल में बांध दिया जाता है और हाथी उस सांकल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको तोड़ नहीं पाता है क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है और उसकी ताकत बहुत कम है और सांकल बहुत बड़ी बंधी हुई होती है। तो धीरे धीरे उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि मैं सांकल तोड़ नहीं सकता हूँ, मैं इस सांकल को तोड़ नहीं सकता हूँ। परिणाम ये आता है कि हाथी की उम्र तो बढ़ती जाती है, हाथी की ताकत तो बढ़ती जाती है, लेकिन जो बड़ी सांकल होती है उसकी साइज धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है। जब मन में बात ये घर कर जाती है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता, परिणाम ये आता है कि उसकी बहुत बड़ी ताकत हो जाने के बावजूद भी, उसकी बहुत बड़ी काया हो जाने के बावजूद भी वो छोटी सी सांकल को भी तोड़ नहीं पाता है। क्योंकि मन में क्या बैठ जाता है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता। ठीक वैसे ही जब हमारे जीवन में भी ये बात घर कर जाती है कि मैं आगे बढ़ नहीं सकता, तो इसका परिणाम ये आता है कि हमारे सामने अवसर होने के बावजूद भी हम आगे सफल हो नहीं पाते हैं। तो अपने जीवन में सबसे पहले अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने भीतर में जो ये छोटी छोटी धारणाएं जो हमारे मन में बैठ गई है कि मैं कर नहीं सकता, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, इन धारणाओं को हमें सबसे पहले तोड़ना होगा और अपने भीतर में ये विश्वास जगाना होगा कि मैं भी कर सकता हूं और मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। आपको मालूम है मारवाड़ और मेवाड़ में क्या फर्क है? मारवाड़ के लोग जितने बाहर गए हैं उतने मेवाड़ के लोग बाहर नहीं गए हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मारवाड़ के लोग जो बाहर गए उन्होंने खूब पैसा कमाया,
वैसे भी ओस वालों को ये वरदान है कि जो भी बाहर जाएंगे वो फलेंगे और फूलेंगे। ये ओसिया माता का वरदान है, कुल देवी देवताओं का वरदान है कि जो भी ओसवाल बाहर जाएगा कमाने के लिए खूब फलेगा, फूलेगा, खूब आगे बढ़ेगा। तो जो लोग मारवाड़ी थे उन्होंने, वहाँ पर कुछ ऐसी संभावना थी नहीं कुछ करने की, कुछ बढ़ने की नहीं, अकाल पड़ा हुआ रहता था, पानी होता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं अब हमको बाहर जाना है, बाहर जाकर के धंधा करना है। लेकिन मेवाड़ वाले लोगों ने भीतर में ये जज्बा नहीं जगाया कि हम बाहर नहीं जा पाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे। और परिणाम ये आया कि मारवाड़ी तो खूब आगे बढ़ गए, लेकिन जब मारवाड़ी आगे बढ़े और उनको देख करके मेवाड़ वासियों में भी ये जोश जग गया कि हम भी कर सकते हैं और हम भी आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर उसके बाद मेवाड़ी भी बाहर जाने शुरू हो गए। और आपको मैं हकीकत ये बता रहा हूँ कि मारवाड़ में मारवाड़ी और मेवाड़ में मेवाड़ी जितने संपन्न हैं, जो लोग बाहर गए वो उससे भी 1000 गुना संपन्न हो गए। क्यों? क्योंकि अपने धारणाओं को तोड़ दिया कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, इस धारणा को तोड़ दिया और उन्होंने पुरुषार्थ किया और परिणाम ये आया कि वो कई गुना आगे बढ़ने में सफल हो गए। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें अपनी गलत धारणाओं को तोड़ना होगा। जैन धर्म में एक धारणा ये दी जाती है कि इस काल में मोक्ष संभव नहीं है, इस काल में मोक्ष संभव नहीं है, पंचमार्य में मोक्ष संभव नहीं है। तो परिणाम ये आया कि हमारे भीतर में ये धारणा बैठ गई कि इस जन्म में तो मोक्ष संभव नहीं है, इसलिए हमने पुरुषार्थ करना ही छोड़ दिया। हमने पुरुषार्थ करना ही छोड़ दिया कि मोक्ष तो मिलेगा नहीं, फिर धर्म आराधना साधना करने से क्या फायदा, फिर हम ज़्यादा साधना क्यों करें, ज़्यादा आराधना क्यों करें, ज़्यादा तपस्या क्यों करें। और परिणाम हमारी जितनी संभावना थी आगे बढ़ने की, हम उस संभावना से पीछे हो गए। और दूसरे धर्म में ऐसी कोई धारणा नहीं है। और परिणाम ये आया कि इस काल में भी अनेक ऐसे संत हुए, अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने परमात्मा पद को उपलब्ध किया। जब धारणा नेगेटिव बन जाती है तो हम अपनी संभावनाओं को खोल ही नहीं पाते हैं। तो अपने जीवन में नंबर 1 गलत धारणाओं को हमें तोड़ना होगा कि नहीं हम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। भगवान ने हमको पूरा समर्थ बना करके इस दुनिया में भेजा है। जोधपुर की घटना बताना चाहूँगा। एक लड़का गुरुजी के पास आया, एक लड़का गुरुजी के पास आया और गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे मंगल पाठ सुनाइए, मैं मरने जा रहा हूँ, मैं कायलाना झील में डूब करके मरने के लिए जा रहा हूं, आप मुझे मंगल पाठ सुनाइए। सुन करके हम चौंके, अरे भाई तुम मरने जा रहे हो और मरने से पहले मंगल पाठ सुनना चाहते हो, लेकिन ये तो बताओ कि तुम मरना क्यों चाहते हो। गुरुजी ने पूछा, भाई मरना क्यों चाहते हो? एकदम 23 साल का जवान युवक, 23 साल का जवान युवक, और वो गुरुजी से कह रहा है कि गुरुजी मुझे मंगल पाठ सुनाइए, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, कायला झील में डूबने के लिए जा रहा हूँ। तो गुरुजी ने पूछा, भाई क्यों मरने जा रहा है? तो उसने कहा, क्या बताऊँ, मैं सीए में 3 बार फेल हो गया, मैं सीए में 3 बार फेल हो गया। 3 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, पुरुषार्थ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मुझे सफलता नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा था तो बीच में संबोधि धाम देखा तो मन में आया कि चलो देखता हूँ गुरुजी है कि नहीं है। अगर गुरुजी होंगे तो मंगल पाठ तो पहले मरने से पहले सुन ही लेता हूँ, और मैं इसलिए आपके पास आ गया। गुरुजी ने कहा, चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम मरने जा रहे हो, ये तो अच्छी बात है तुम मरने जा रहे हो, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम मरोगे, तुम मरोगे और मरने के बाद फिर वापस जन्म लोगे, मरने के बाद फिर वापस जन्म लोगे, और जन्म लेने के बाद वापस पहली क्लास से पढ़ाई शुरू करोगे, फिर वापस पहली क्लास से पढ़ाई शुरू करोगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, फिर उसके बाद वापस सीए की तैयारी करोगे, फिर सीए में 3 बार फेल हो गए तो वापस वहीं के वहीं, वापस वहीं के वहीं। अभी तो तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी है, लेकिन मरने के बाद तुम्हें वापस 20 साल तक मेहनत करनी होगी। और बात युवक के दिमाग में बैठ गई कि गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर मैं अभी 1 साल 2 साल और पुरुषार्थ कर लूंगा तो हो सकता है मैं सीए बन जाऊं, लेकिन मर जाऊंगा तो फिर वापस मुझे 20 साल तक मेहनत से गुजरना होगा। और युवक के दिमाग में बात ऐसी बैठ गई, उसकी पुरानी धारणा टूट गई और उसे लगा कि नहीं, मैं प्रयास कर सकता हूं, पुरुषार्थ कर सकता हूं और पास हो सकता हूं। और मैं आपको
ये बताना चाहता हूं कि वो युवक 2 साल के बाद वापस गुरुजी के पास आया, गुरुजी को प्रणाम किया हो कि गुरुदेव आपकी बात ने कमाल कर दिया, आज मैं सीए बन गया। आपकी बात ने कमाल किया, मेरे भीतर की गलत धारणा को तोड़ दिया कि मैं सीए नहीं बन सकता, मैं सफल नहीं हो सकता। और भीतर में जब ये आत्मविश्वास जग गया कि नहीं, भले ही मैं 3 बार असफल हुआ तो क्या हुआ, अब मैं वापस पुरुषार्थ करूंगा, प्रयास करूंगा, मेहनत करूंगा और अपने आप को सफल बना करके दिखाऊंगा। और परिणाम ये आया कि भले ही 2 साल और लगे, लेकिन आने वाली पूरी जिंदगी सुखी और शानदार हो गई। तो अपने जीवन में हमेशा अपने आप को कभी भी कम और कमजोर मत मानो, कभी भी अपने आप को कम और कमजोर मत मानो। जापान के लोगों में और भारतीय लोगों में सोच में थोड़ा सा फर्क है। जापानी लोग सोचते हैं कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जापानी लोग क्या सोचते हैं कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और भारतीय लोग सोचते हैं कि जब ये कर रहा है तो मैं क्यों करूं, जब ये कर रहा है तो मैं क्यों करूं। तो हम लोग इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते। और नंबर 2, अपने जीवन में हमेशा नक्कल में अक्ल जरूर लगाया करो, नक्कल में अक्ल जरूर लगाया करो। या तो नक्कल मत किया करो, और करो तो उसमें अपनी अक्ल जरूर लगा दिया करो। विदेशों में और भारतीयों में यही फर्क है कि वहां पर लोग कॉपी नहीं करते, नया आविष्कार करने की कोशिश करते हैं, और हम लोग कॉपी पर कॉपी पर कॉपी और पेस्ट किए चले जाते हैं। और वहाँ की एक खासियत होती है कि अगर कोई प्रोडक्ट सफल हो गया, कोई प्रोडक्ट छा गया, तो वो उस प्रोडक्ट में और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट सफल हो गया तो फिर धीरे धीरे इसकी क्वालिटी डाउन 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 होती चली जाती कि नाम तो फैल गया, अब क्या, अब तो लोग नाम से ही खरीद लेंगे। तो प्लीज़ अपने जीवन में कभी भी कॉपी मत कीजिए, अपने जीवन में हमेशा नक्कल में अक्ल लगाने की आदत रखिए। क्योंकि भगवान ने हमको अक्ल दी है, तो अक्ल किस लिए दी है, अक्ल उपयोग करने के लिए दी है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति टोपी बेचने का काम करता था। हो सकता है आपने बचपन में ये कहानी सुनी होगी, लेकिन उसके आगे का पार्ट भी मैं सुना रहा हूं। टोपी बेचने का काम किया करता था, गांव से वो शहर में जाता, टोपियां बेच करके आता और वापस अपने शाम को गांव पहुंच जाता। एक बार क्या हुआ कि वो टोपी बेचने के लिए शहर में गया हुआ था और वहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई। और जब वो वापस अपने गांव की ओर आ रहा था तो बीच में उसको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। तो एक बहुत शानदार वहां पर पेड़ था और उसके मन में आया कि थोड़ा यहाँ पर मैं विश्राम कर लेता हूँ, थोड़ा यहाँ पर विश्राम कर लेता हूँ। और वो वहाँ पर सो गया। संयोग ऐसा कि उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। बंदर नीचे आए और उसकी सारी टोपियाँ लेकर के चले गए, सारी टोपियाँ लेकर के चले गए। और 1 घंटे के बाद जब उसकी आँख खुली, देखा अरे मेरी टोपियाँ कहाँ, मेरी टोपियाँ कहाँ, मेरी टोपियाँ कहाँ, ऊपर देखा तो ओ सारे बंदर टोपियाँ लेकर के चले गए। तो उसके पापा जी ने उसको समझा करके रखा था कि बंदर नकलची हुआ करते हैं, बंदर नकलची हुआ करते हैं। तो एक टोपी उसके सिर पर पहनी हुई थी, तो उसने अपनी टोपी को सिर से उतारा और मैदान में जोर से फेंक दिया। तो कहते हैं कि बंदर नकलची होते हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति ने टोपी ग्राउंड में फेंकी है, तो सारे बंदरों ने भी वो टोपी अपनी अपनी ग्राउंड में फेंक दी। और उस व्यक्ति ने सारी टोपियां इकट्ठा की और वो अपने घर पर रवाना हो गया। जब वो घर पर पहुंचा तो अपनी घटना, अपना अनुभव अपने बेटे से शेयर किया कि बेटा, हो सकता है कि तू भी जब बड़ा होगा तो तुझे भी टोपी बेचने का काम करना पड़ेगा। और जब तू टोपी बेचने का काम करेगा तो हो सकता है तेरे जीवन में भी ये घटना घटे। तो आज मेरे जीवन में ये घटना घटी है कि बंदर नकलची होते हैं। अगर तेरे साथ कभी ऐसा हो जाए तो इस बात का सदा ध्यान रखना। बेटे ने कहा ठीक है पापा जी। और संयोग ऐसा बना कि जब वो लड़का बड़ा हुआ तो वो भी वही टोपी बेचने का काम उसके हिस्से में आया, वो भी टोपियां बेचने लगा। और एक दिन उसके साथ भी वही घटना घटी। वो शहर से अपने गांव की ओर आ रहा था, बहुत थकान हो गई तो वो भी सो गया। और ऊपर से बंदर आए और उसकी सारी टोपियां लेकर के चले गए। तो उसको अपने पापा जी की बात याद आई कि बंदर नकलची होते हैं। और उसने अपनी टोपी ग्राउंड में फेंकी और पता नहीं क्या हुआ, ऊपर से एक बंदर आया और वो भी टोपी लेकर के भाग गया। वो बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि ये क्या, पापा जी ने तो कुछ और कहा था और यहाँ तो कुछ और ही
हो गया, वो ऐसे सोचने लगा, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तभी जो बंदर टोपी लेकर के गया था वापस नीचे आया और उसने जोर से एक चांटा उसके गाल पे मारा, सड़क जोर से एक चांटा उसके गाल पर मारा, ये कहते हुए, अरे तू क्या समझता है कि तेरे पापा जी ने तुझे ये कहानी सुनाई थी, हमारे पापा जी ने भी हमें ये कहानी सुनाई थी। हमारे पापा जी ने भी हमें ये कहानी सुनाई थी। अब आप बताइए कि अगर बंदरों से टोपियां निकालनी हैं तो उस युवक को क्या करना चाहिए? दिमाग लगाइए, अपना दिमाग लगाइए। अगर बंदरों से टोपियां निकालनी है तो क्या करना चाहिए? हैं? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि उसको शहर में जाकर के एक केले का टोकरा लेकर के आना चाहिए, क्योंकि टोपी 500 रुपए की है और केला 5 रुपए का है, और बंदरों को केला बहुत प्रिय होता है। और अगर वो बंदरों को केला देगा तो बंदर अपने आप पास में आ जाएंगे और टोपियां लेता चला जाएगा और केले देता चले जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा और बंदरों का भी काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि नक्कल में अक्ल जरूर लगानी चाहिए। जीवन में आगे बढ़ना है तो केवल कॉपी मत कीजिए, अपने जीवन में हमेशा अक्ल लगाने की कोशिश कीजिए। तो अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो नंबर 1, अपनी गलत धारणाओं को हमें छोड़ना होगा। नंबर 2, नक्कल में अक्ल लगाना होगा। और नंबर 3, ये बात सदा मान करके चलिए कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या बात है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। जोर से बोलिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपने ये वर्ड तो सुना है इम्पॉसिबल, आपने ये वर्ड सुना है इम्पॉसिबल, लेकिन आप इम्पॉसिबल को थोड़ा अलग कीजिए। इम्पॉसिबल को थोड़ा सा अलग कीजिए, आई को अलग कीजिए, एम को अलग कीजिए और पॉसिबल को अलग कीजिए। तो क्या होगा? वापस जोर से बोलिए, क्या होगा? आई एम पॉसिबल। यानी कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। अगर इंसान प्रयास और पुरुषार्थ करे तो हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल सकता है। तो अपने आप पर विश्वास रखिए कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर हमें इस बात का एहसास होगा कि मैं अपने जीवन में कर सकता हूं, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूं, तो मानकर चलिए आप हर काम कर सकते हैं, आप हर चीज में सफल हो सकते हैं। अगर आप साधना कर रहे हैं तो साधना में भी खूब आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप धर्म आराधना करते हैं तो उसमें भी खूब आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप धंधा करें तो धंधे में भी खूब आगे बढ़ सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको अपने आप पर विश्वास हो जाए कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। मैं जीवन में कर सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। अरे अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि आपके साथ मानता हूं रास्ते पर बिखरे हुए कांटों से हमें डरना नहीं चाहिए। रास्ते पर बिखरे हुए कांटों से हमें डरना नहीं चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि मानता हूं कि समस्याएं बहुत है, पर याद रखना हमारे साथ प्रभु की दुआएं भी बहुत है। हमारे साथ प्रभु की दुआएं भी बहुत है। प्रभु से ये मत कहो कि समस्या बहुत विकट है। प्रभु से ये मत कहो कि समस्या बहुत विकट है, वरन समस्या से कहो कि प्रभु मेरे निकट है, प्रभु मेरे निकट है। तो अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का हौसला, आगे बढ़ने की ताकत हमारे भीतर में रहनी चाहिए और अपने आप से भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि मैं बढ़ सकता हूं। आपको मालूम है माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले किसने फतेह किया था? किसने फतेह किया था माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले? हैं? तेनजिंग और एडमंड हिलेरी। लेकिन आपको मालूम है वो पहले प्रयास में सफल नहीं हुआ था। वो पहले प्रयास में सफल नहीं हुआ था। वो पहली बार ऊपर चढ़ा तो विफल हो गया, उसको पहले आधे सफर में ही वापस आना पड़ा। दूसरी बार फिर चढ़ा, लेकिन दूसरी बार भी वो सफल नहीं हो पाया। नीचे आया तो पत्रकारों ने उसे घेरा और कहा कि तुम एवरेस्ट पर चढ़ नहीं सकते हो, तुम एवरेस्ट पर नहीं चढ़ सकते हो, वहां पर इतनी बर्फीली हवाएं चलती है कि इंसान का वहां पर पहुंचना संभव नहीं है। तब एडमंड हिलेरी के सामने
माउंट एवरेस्ट का चित्र था और उसने माउंट एवरेस्ट की ओर हाथ करते हुए कहा था कि हे माउंट एवरेस्ट, तेरी ये कमजोरी है कि तू 8,848 मीटर से ऊपर बढ़ नहीं सकती। पर याद रखना, मेरे भीतर का हौसला, मेरे भीतर का विश्वास ये कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि माउंट एवरेस्ट मेरे नीचे होगी और मेरे पांव उसके ऊपर खड़े होंगे। और कहते हैं कि तीसरे प्रयास में वो माउंट एवरेस्ट फतेह करने में सफल हो गया, क्योंकि विश्वास था कि मैं कर सकता हूं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया में सब कुछ संभव है अगर इंसान प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो संभव ना हो। तो आज से हम अपना क्या मन बना रहे हैं? क्या मन बना रहे हैं? क्या मन बना रहे हैं? तो हम अपने आप से ये वादा कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज, जोर से बोलिए, एवरीथिंग इज। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के अपने आप को मोटिवेट करते हुए कि एवरीथिंग इज, एवरीथिंग इज, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम अपने आप को किसी भी हालत में कम और कमजोर नहीं समझेंगे। हमेशा आगे बढ़ने का जज्बा, आगे बढ़ने का लक्ष्य, आगे बढ़ने की सोच रखेंगे, ताकि जहां पर आज हम हैं वहीं पर हम सीमित ना रहें, वरन उससे और 10 कदम, 100 कदम, 1000 कदम, लाख कदम आगे बढ़ने में सफल हो पाएं। मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगा कि जब मैं पिछली बार उदयपुर में आया था तब मैं इतना अच्छे से बोल नहीं पाता था, लेकिन मैंने अपने आप पर विश्वास रखा कि नहीं, मैं प्रयास करता रहूँगा, पुरुषार्थ करता रहूँगा, अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँगा। और परिणाम ये आया कि आज रोज़ बोलने में मैं अपने आप को सफल बनाने में योग्य बन रहा हूं। तो अगर हम प्रयास और पुरुषार्थ करते रहते हैं तो मान कर चलिए, भले ही कल हमारा नहीं था, पर आने वाला कल तो हमारा ही होगा। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।